दोस्तों स्वागत है आपका MSR इनसाइट स्टडी चैनल पर। शब्द विचार के बाद अब हम संज्ञा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में संज्ञा सबसे इजी टॉपिक है और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी। संज्ञा के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा क्या है। कभी न कभी आपने ये सुना होगा कि किसी चीज को या किसी व्यक्ति को इस चीज की संज्ञा दी गई है या उसे इस चीज की संज्ञा दी है। वास्तविकता में संज्ञा क्या है? संज्ञा एक पहचान है। ये पहचान किसी व्यक्ति के नाम की हो सकती है, उस व्यक्ति की जाति की हो सकती है। जाति का मतलब वो नहीं होता जो आप समझ रहे हो। जाति का मतलब वो पुरुष है या फिर स्त्री है। या फिर पहचान किसी स्थान की हो सकती है, किसी प्राणी जीव जंतु की हो सकती है, या भाव विचारों की हो सकती है। किसी चीज की पर्टिकुलर पहचान क्या है हमारे पास? संज्ञा। तो चलिए यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा दी है, इसको पढ़ते हैं। ये परिभाषा क्या कहती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को कहते हैं। और कहीं कहीं पर आपको ये परिभाषा भी मिलेगी, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव इत्यादि का बोध कराती है। ये एक ही परिभाषा है। वर्ण विचार में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा। शब्द विचार में हमने शब्द उत्पत्ति और शब्द को कैसे बनाते उस नियम के बारे में पढ़ा। और संज्ञा में हम पढ़ेंगे पहचानना, किसी चीज को हम कैसे पहचानेंगे। अब सामने एक इंसान रखा है और एक कुत्ता, एक जानवर है। अब हम कैसे पहचानेंगे उसको? हम कुत्ते को तो व्यक्ति बोल नहीं सकते और इंसान को जानवर बोल नहीं, चलो बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन बोल तो नहीं सकते ना। संज्ञा से हमें यही पता लगता है कि किस चीज की क्या पहचान है। परिभाषा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव की जो पहचान कराए, हिंदी व्याकरण में वही संज्ञा कहलाए। पहचान कैसे की जाती है? जैसे कोई व्यक्ति होगा, उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान होगी उसके लिंग से, वो स्त्री है या पुरुष। उसकी पहचान होगी उसके नाम से। अगर कोई वस्तु होगी तो उसकी भी कोई न कोई पर्टिकुलर पहचान होगी। सोना हो, चांदी हो, कुकर, स्टील, डब्बे कुछ भी हो, उनकी कोई पर्टिकुलर पहचान होती है। स्थान की पहचान भी नाम से होती है। प्राणी की पहचान भी संज्ञा के जरिए ही की जाती है। कुत्ते को बिल्ली नहीं बोला जाता, बिल्ली को कुत्ता नहीं बोला जाता, बैल को गाय नहीं बोला जाता है, गाय को चिड़िया नहीं बोला जाता। सबको एक पर्टिकुलर पहचान दी गई है। यही हमारी संज्ञा है। शायद आप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके हो। अब हम संज्ञा के भेद की बात करते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के मुख्य 5 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जिसमें आए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद ही कहती है कि मैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान उसके नाम से कराती हूँ। जैसे राम, दिल्ली, गीता। राम किसी लड़के का नाम है। अब यहाँ पर लड़का ना बोल के उसको राम बोला जा रहा है, मतलब उस लड़के का नाम है राम। राम की पहचान हुई। दिल्ली शहर का नाम है। दिल्ली भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। तो वो शहर, उसमें बहुत सारे घर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उसको एक पहचान दी गई है। उस स्थान को एक पहचान दी गई है, वो क्या है? दिल्ली। फिर आता हमारे पास गीता। गीता लड़की का नाम है। उसकी जाति लड़की ना बताकर डायरेक्ट उसकी पहचान उसके नाम से हो रही है। यहाँ पर यही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें पहचान होती है तो डायरेक्ट नाम से होती है। सेकंड है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। ये किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराती है। एग्जाम्पल दिया हमारे को लड़का, नदी, पर्वत। चलिए इसको भी आसान तरीके से समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे मेरा नाम राम है, अगर मेरे नाम को हटा दिया जाए तो मैं क्या हूँ? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ या मैं कुछ और हूँ? मैं हूँ क्या वास्तविक में? यही हमारे को जातिवाचक संज्ञा बताती है कि मैं एक लड़का हूँ। माउंट एवरेस्ट को ले लो, वो तो एक नाम है ना। अगर उसके नाम को हटा दिया जाए तो वो क्या है? उसकी मूल जाति क्या है? वो तो पर्वत है ना। यही है जातिवाचक संज्ञा। अगला एग्जाम्पल है नदी। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी इत्यादि भारत की नदियां हैं। अगर मैं इन नदियों को नाम से पहचानता हूँ तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। अगर मैं इनका नाम हटाकर केवल नदी कहूँ तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगी।
तीसरी है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा या स्वभाव का बोध कराए वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे जवानी, बुढ़ापा, खटास, मिठास, क्रोध, प्यार इत्यादि। फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा। जो किसी समूह या फिर समुदाय का बोध कराए वो समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा ग्रुप से रिलेटेड है। जितनी भी चीजें ग्रुप में रहती है वो सब समूहवाचक में आएगी। अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का नाम आता है। जिसमें भी किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का नाम आए वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध इत्यादि। सोना, चांदी धातु है, पानी, दूध इत्यादि ये सब हमारे पास पदार्थ है। संज्ञा का कॉन्सेप्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट करें और MS सर इनसाइट को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।